गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सीमांत मोलर चालकता व अनंत तनुता। अनंत तनुता कि अनंत तनुता क्या होती है, सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि तनुता का चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव पड़ता है। एक मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि अगर आप तनुता बढ़ा रहे हो तो विलयन का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो चालकत्व भी बढ़ेगा। चालकत्व तो बढ़ेगा लेकिन जो चालकता है वो घटेगी और मोलर चालकता बढ़ेगी। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब मोलर चालकता बढ़ती है, इसका मतलब मैं किसी विलयन की तनुता बढ़ाता जाऊं तो मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि मोलर तनुता की वृद्धि का जो प्रभाव है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर कम दिखाई देता है। मतलब उनकी मोलर चालकता में, प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में जो वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य तो पहले से ही आयनित है, 100% आयनित रहते हैं। उनकी केवल आयनों की गतिशीलता में वृद्धि के कारण थोड़ी बहुत वृद्धि होती है मोलर चालकता में। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों का जब तनुकरण करते हैं, हम उनकी तनुता बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उनके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अल्फा बढ़ जाता है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की संख्या बढ़ते ही उनकी मोलर चालकता में वृद्धि अधिक होती है। इसको एक एक्सपेरिमेंटली एग्जांपल ले रहा हूं, उससे प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, अलग अलग प्रभाव होता है दोनों पर। एक की मोलर चालकता कम बढ़ती है, एक की अधिक बढ़ती है, तो उसको अपन देखेंगे। देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंटली एग्जांपल ले रहा हूं, एक उदाहरण ले रहा हूं जिसके द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकूं, इस चीज को समझा सकूं आप लोगों को। एक तरफ तो मैं क्या करता हूं, सांद्रता ले लेता हूं। सांद्रता ले ली मोल प्रति लीटर में, मतलब मोलरता ले ली एक तरह से, ठीक है। और मैं दो विद्युत अपघट्य ले रहा हूं, एक तो प्रबल एक दुर्बल। जैसे एक तो मैंने ले लिया आपका KCl और दूसरा मैंने लिया है CH3COH एसिटिक अम्ल। तो ये तो दुर्बल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, आपको पता है वीक एसिड है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण है, इसलिए प्रबल है, प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है भाई। अब मैं तनु एक विलयन ले लिया, इन दोनों के समान सांद्रताओं के विलयन लिए। सबसे पहले मैंने उसकी सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर रखी। इस समय पर जो इसके लिए मोलर चालकताओं के मान आए, लैम्डा एम, इसके लिए भी 0.1 मोल प्रति लीटर मैंने इसकी सांद्रता रखी। तो KCl के लिए आया 129, मतलब बहुत ज्यादा है, 129.0, जबकि CH3COH के लिए आया मात्र 5.2। तो अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका 100% आयनन हो गया तो इस सांद्रता पर ये तो अधिक ही दिखाएगा, इसकी चालकता अधिक होगी तो मोलर चालकता की वैल्यू अधिक होगी। और इसकी क्या होगी, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य टूटता ही बहुत कम है, इसलिए इसकी क्या है, कम। अब पर हमें किसका इफेक्ट देखना है, तनुता का प्रभाव। मतलब मैं तनुता बढ़ा रहा हूं, तनुता बढ़ाऊंगा तो सांद्रता क्या होगी, कम।
तनुता बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है, कम। 0.1 की जगह मैंने इसको कर दिया 0.01, मतलब 10 गुना तनु कर दिया, या सांद्रता को 10 गुना कम कर दिया। यूं कह सकते हो कि तनुता को तो 10 गुना बढ़ा दिया, या सांद्रता को 10 गुना मैंने कम कर दिया। मैंने ये काम किया तो इसकी जो मोलर चालकता थी वो मोलर चालकता हो गई 141.3, और इसकी मोलर चालकता हो जाती है 16.3, लगभग 3 गुना बढ़ गई। लेकिन अरे यार, इसकी तो 3 गुना नहीं बढ़ी। ये देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता 5.2 थी, मैंने इसको 10 गुना तनु कर दिया, 10 गुना तनु कर दिया, तो इसकी मोलर चालकता में 3 गुना की वृद्धि हो गई, डबल नहीं ट्रिपल। लेकिन इसका तो डबल नहीं हुआ, ये तो मात्र 12 पॉइंट की वृद्धि हुई है, 12। फिर चलो आगे देखा, अब मैंने इसकी सांद्रता को और कम कर दिया, सांद्रता कम कर दी, तनुता बढ़ा दी, मतलब पहले की 100 गुना बढ़ा दी। मैंने जब इसको 100 गुना बढ़ा दिया तो मैंने क्या देखा कि इसकी जो केसीएल की मोलर चालकता थी वो 146 पॉइंट थी, बहुत कम वृद्धि हुई है देखो तनुता बढ़ाने पर। लेकिन इसकी 49.2, 16 16 16 30 48, वही 3 गुना की वृद्धि। फिर मैंने लास्ट में इसको 0.001, मतलब 1000 गुना तनुता बढ़ा दी, या सांद्रता को 1000 गुना कम कर दिया, तो इसकी जो वो थी मोलर चालकता वो 147.8, मात्र 1 पॉइंट की वृद्धि हुई है, ज्यादा नहीं हुई। और इसकी जो थी वो 67.7। अब मैं और ज्यादा इसको तनु कर रहा हूं तो फिर इनमें ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही। तो देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए, और एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में वृद्धि तो होती है, लेकिन बहुत कम वृद्धि होती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब मैंने तनुता को 1000 गुना बढ़ाया तो ये 5 से कितनी हो गई, 67, लगभग 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 3 15, 13 गुना बढ़ गई, जबकि ये इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। 129 से 147 से पहुंची 1000 गुना तनु करने पर। तो ये चीज अपने माइंड में एक तो बैठा लो, ये एक्सपेरिमेंटली लिया गया डाटा है, लैब में लिया गया डाटा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य रहते हैं उनके विलयनों की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में बहुत अधिक वृद्धि होती है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में वृद्धि होगी पर कम होगी, क्योंकि वो तो पहले से ही कंप्लीट आयनिक थे साहब, उनकी तो मोलर चालकता पहले से ही ज्यादा थी। भाई इसकी 129 से इसकी 5.2 है, तो ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, पर इनमें वृद्धि बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन वृद्धि के कारण ये थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम तनुकरण करते हैं तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन बढ़ेगा, वियोजन या आयनन बढ़ेगा, वियोजन या आयनन बढ़ेगा तो उसकी मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। तो ये चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब अपन देखते हैं, देखो मैं अभी लास्ट में मैंने एक पॉइंट बोला था कि मैं इसको तनुता को बढ़ाता जाऊं मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी भी एक सीमा रहेगी। जब मैं तनुता बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा उसके बाद ये मोलर चालकता बढ़ना बंद हो जाएगी, फिर मोलर चालकता नहीं बढ़ेगी। तो उसी मोलर चालकता को क्या बोलते हैं? सीमांत मोलर चालकता। और उस तनुता को क्या बोलते हैं? अनंत तनुता। उस तनुता को क्या बोलते हैं? अनंत तनुता। तो अब अपन जो डेफिनेशन देखेंगे, ये तो मैंने प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है उसको एक्सप्लेन किया है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में बहुत कम वृद्धि होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में अधिक वृद्धि होती है। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब देखिए इनकी डेफिनेशन।
अनंत तनुता व सीमांत मोलर चालकता। अनंत तनुता इन्फिनाइट डाइल्यूशन व सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता को अपन लैम्डा एम इन्फिनेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे, इससे अधिक होगी नहीं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ही क्या होती है? सीमांत मोलर चालकता। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अत्यधिक तनुता पर मोलर चालकताओं के मान स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। उस समय जितना टूट सकता है उतना टूट जाता है वो, ज्यादा तनु करने पर। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों का पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। वियोजन हो जाता है। और इस तनुता को ही अनंत तनुता कहते हैं। अब अनंत तनुता पर जो हमको मोलर चालकता का मान प्राप्त होगा वो सर्वाधिक होगा, उससे ज्यादा फिर हो नहीं सकता, स्थिर हो जाते हैं ना मान। तो उस सर्वाधिक मान को अपन क्या बोलेंगे? सीमांत मोलर चालकता। और मोलर चालकता के पैराग्राफ से और अनंत तनुता पर प्राप्त मोलर चालकता के अधिकतम मान को ही क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। अच्छा, अनंत तनुता का मतलब जहां पर आपके विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन हो जाए, 100% वियोजन हो जाए, या वह तनुता जिस पर विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन हो जाए, 100% वियोजन हो जाए, उसी को अपन क्या कहते हैं? अनंत तनुता कहते हैं। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता का हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा, उस अधिकतम मान को ही हम क्या कहेंगे? सीमांत मोलर चालकता। इस मान को हम क्या कहेंगे? सीमांत मोलर चालकता। अब
सीमांत मोलर चालकता और किसी तनुता पर मोलर चालकता में जो संबंध स्थापित किया था वो एक वैज्ञानिक थे डेबाई हकल आंसेगर, उन्होंने एक समीकरण दी थी, उसके द्वारा हम सीमांत मोलर चालकता और किसी तनुता या किसी सांद्रता पर मोलर चालकता में संबंध स्थापित करते हैं। तो उसको देखते हैं अपन अब। डेबाई हकल आंसेगर समीकरण, डेबाई हकल आंसेगर समीकरण। डेबाई हकल आंसेगर समीकरण यह किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता मतलब लैम्बडा एम किसी भी सांद्रता पर है या किसी तनुता पर है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता व सीमांत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता को अपन किससे लिखते हैं? लैम्बडा एम इन्फिनिटी में संबंध बताती है, संबंध बताती है। देखो क्या है लैम्बडा एम, लैम्बडा एम तो क्या है? किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता है, किसी भी तनुता पर मोलर चालकता बराबर होता है लैम्बडा एम इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको अपन सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, माइनस बी अंडरवुड सी। ये है ये समीकरण। डायरेक्ट पूछी जा सकती है ये, डेबाई हकल आंसेगर समीकरण लिखिए, तो आपको ये बतानी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए लैम्बडा एम का अर्थ तो आपको पता है किसी भी तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और लैम्बडा एम इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लगा दिया तो सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको अपन क्या बोलेंगे? सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और सी क्या है? विलयन की सांद्रता। सी क्या है? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। और आपका जो बी है वो एक स्थिरांक है, बी एक स्थिरांक है जिसका मान विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति, शानता और ताप पर निर्भर करता है। प्रकृति, शानता व ताप पर निर्भर करता है। यह आपकी क्या है? डेबाई हकल आंसेगर समीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ भाई ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए
अगर हम सांद्रता और मोलर चालकताओं के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो क्या कैसा बनेगा? सांद्रता व मोलर चालकता के मध्य ग्राफ। आगे फिर प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ग्राफ को अपन देखेंगे कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए कैसे ग्राफ बनते हैं सांद्रता व मोलर चालकता के मध्य। पहले एक सामान्य ग्राफ बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये समीकरण लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इंफिनिटिव माइनस बी अंडर रूट सी। मैं क्या करूंगा, एक्स अक्ष पर तो सांद्रता को ले लेता हूं क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक्स अक्ष पर लैम्डा एम, वाई अक्ष पर। अब हमें पता है y बराबर में b क्या आ जाएगा आपका स्लोप। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस एम और एम एक्स, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा c अंतःखंड। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव ढाल वाला। ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव ढाल वाला, y बराबर में माइनस एम एक्स प्लस सी वाला। मतलब अगर मैं x अक्ष पर अंडरवुड c ले लिए, y अक्ष पर मैंने क्या ले लिया, लैम्डा m। सांद्रता में परिवर्तन से तो आपको पता है y माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ कैसा है, ये वाला तो क्या है, पॉजिटिव ढाल है, और ये वाला भी ये नेगेटिव ढाल वाला है, और ये वाला है नेगेटिव ढाल बनेगा जिसका 90 से ज्यादा एंगल हो गया ना तो नेगेटिव में आएगा। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये इधर वाला ये वैसे जाएगा, ये माइनस एम एक्स प्लस सी वाला। आपको ग्राफ का बताया था ना, y बराबर एम एक्स, वाई बराबर माइनस एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी या माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ये सारे ग्राफ बताए थे सब तरह के, तो उन्हीं में ये है नेगेटिव ढाल वाला। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ढाल आपका कैसे रहेगा, नेगेटिव ढाल कैसा रहेगा, ये स्लोप जो आएगा टेंजेंट ये थीटा, थीटा कैसा आएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू देगा, स्लोप नेगेटिव रहेगा। थीटा स्लोप को बताता है, स्लोप नेगेटिव, ठीक है ना, इसलिए तो माइनस भी आया वहां पर। तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये किसके मध्य, मोलर चालकता और सांद्रता के मध्य। अब देखो इधर जा रहे हो तो सांद्रता बढ़ेगी, लेकिन इधर की ओर आओगे तो सांद्रता कम होगी तो तनुता बढ़ेगी। भाई राइट साइड जा रहे हो तो सांद्रता बढ़ रही है, राइट साइड जाओगे तो अंडरवुड सी का मान बढ़ेगा, और जो डायल्यूशन है तनुता घटेगी। सी का मान बढ़ रहा है, राइट साइड जा रहे हो तो तनुता घटेगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड चलो, इधर की साइड, यूं मत चलो यूं चलो, तो अंडरवुड सी का मान राइट लेफ्ट चलने पर अंडरवुड सी का मान कम हो रहा है, इसलिए तनुता का मान बढ़ेगा। बताया था ना, अंडरवुड सॉरी सी इज प्रोपोर्शनल 1/v या तनुता, ये चीज याद रखो। तो इधर जा रहा हूं, तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ेगी तो देखो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है। अपन ने यही तो क्लूजन निकाला था कि जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तो यहां पर देखो मैं इधर की साइड चल रहा हूं, इसको ऐसे देखो, एक पॉइंट यहां ले लू, एक पॉइंट यहां ले लू, एक पॉइंट यहां ले लू, तो देखो सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है तो आपकी इसकी वैल्यू क्या है, कम है, लैम्डा एम। ये सांद्रता अंडरवुड सी वन कुछ भी मान लो। फिर मैंने सांद्रता को कम कर दिया, सांद्रता कम कर दी तो लैम्डा एम की मैंने लैम्डा एम 2 आ गया, और फिर और किया तो लैम्डा एम 3 आ गया।
तो इसका मतलब सांद्रता कम कर रहा हूं, इधर की ओर आ रहा हूं तो सांद्रता का मान कम है, यहां पर √c बराबर 0 है और यही अनंत तनुता होती है। √c बराबर 0 पर ही क्या होती है, अनंत तनुता होती है। तो इधर की ओर आ रहा हूं तो तनुता का मान तो बढ़ रहा है और सांद्रता का मान घट रहा है, इस कारण से इनके मानों में वृद्धि हो रही है। किसके मानों में, मोलर चालकताओं के मान में वृद्धि हो रही है। ये आपका ग्राफीय निरूपण अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अलग ग्राफ बनेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अलग बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।